दोस्तों आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है स्नो वाइट पार्ट 2। मूवी का स्टार्ट फर्स्ट मूवी से पहले की एक स्टोरी का होता है जिसमें हम उस जादुई आईने में ये देखते हैं कि रवेना किसी और किंगडम के किंग को मारकर उस किंगडम पर अपनी सिस्टर फ्रिया के साथ रूल करती थी। यहाँ रवेना को फ्रिया के रिलेशनशिप का पता चलता है, जो लड़का उसी किंगडम में होता है जिसका नाम एंड्रयू होता है, और साथ ही उसे अपने मैजिक से अंदाजा होता है कि फ्रिया प्रेग्नेंट है। लेकिन एंड्रयू की फैमिली ने उसकी एंगेजमेंट किसी और के साथ की होती है। इस पर रवेना फ्रिया को समझाती है कि वो उसे धोखा दे देगा, पर फ्रिया को एंड्रयू पर पूरा यकीन होता है। फ्रिया इसी यकीन के साथ अपनी डॉटर के पैदा होने के बाद भी उसका वेट करते हुए अपने पैलेस में रह रही होती है। और कुछ ही दिनों बाद उसे एंड्रयू का लेटर मिलता है जिसमें उसे सीक्रेटली गार्डन में बुलाकर उससे शादी करने का कहने वाला होता है। फ्रेया डिसाइड करके रात को अपनी बेटी को छोड़कर गार्डन में जो ही आती है तो उसे उधर से ही अपनी बेटी के रूम में आग लगी दिखती है। वो जब दौड़ते हुए वापस रूम में पहुंचती है तो उसे ये पता चलता है कि एंड्रयू ने उसकी बेटी को जलाकर मार दिया है, जिसकी वजह से फ्रेया की आइस पावर जाग जाती है और वो एंड्रयू को आइस बनाकर उसे वहीं पे खत्म कर देती है। इसके बाद फ्रिया अपनी बेटी की डेथ और एंड्रयू के धोखा देने के बाद रवेना के किंगडम से दूर नॉर्थ चली जाती है और वहां अपना किंगडम बनाकर एज अ आइस क्वीन रोल करती है। वो किंगडम बनाते ही वहां के सारे एडल्ट्स को मारकर उनके बच्चे अपने कैसल में लेके आती है और उनकी ट्रेनिंग करती है। उनसे अपनी हंट्समैन की आर्मी बनाती है और उनके ऊपर ये रूल बनाती है कि वो कभी भी प्यार नहीं कर सकते। वो बच्चे जो ही बड़े होते हैं तो फ्रिया उनसे नॉर्थ के सारे किंग मरवाकर खुद उनकी क्वीन बनती जाती है। और हंट्समैन के इसी एफर्ट के दौरान फ्रिया के दो बेस्ट हंट्समैन सारा और एरिक एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। एक दिन सारा एरिक से फीलिंग कन्फेस करते हुए अपना नेकलेस पहनाती और शादी कर लेती है और एरिक खुश तो बहुत होता है, मगर फ्रिया के डर से सारा उसे कहती है कि हम दोनों कल सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। उनके पास ही फ्री बर्ड फ्रिया का एक स्पाई ऑल बैठा होता है जिसकी आंखों की मदद से फ्रिया सब कुछ जान जाती है। इसीलिए जब सारा और एरिक यार्ड में मिलने के लिए बाहर आते हैं तो उन्हें बाकी हंट्समैन घेर लेते हैं और साथ ही वहाँ फ्रिया भी आ जाती है। वो फ्रिया को रिक्वेस्ट करके वहाँ से जाने का कहते हैं, लेकिन फ्रिया को लॉ पे यकीन न होने की वजह से तो वो कहती है कि अगर वो हंट्समैन से लड़े और उन्हें हरा दे तो वो यहाँ से जा सकते हैं। उसके बाद एरिक और सारा उन तमाम हंट्समैन से लड़ने लगते हैं और बेस्ट होने की वजह से उन सबको गिराते जाते हैं। फ्रेया उनको जीतता देखकर उनके दरमियान एक आइस की बड़ी दीवार खड़ी कर देती है जिसमें ये एक दूसरे को देखने लगते हैं कि पीछे से एक हंट्समैन सारा पे वार करके उसे वहीं पे मार देता है। और सारा को मरता देखकर एरिक रो रहा होता है कि उसे भी हिट करके बेहोश कर दिया जाता है और फिर उसे दरिया में फेंक दिया जाता है। अब सीन पिछली मूवी के आगे से कंटिन्यू होते हैं जहां रवेना की डेथ को 7 साल हो चुके होते हैं और अब स्नो वाइट क्वीन है, जबकि एरिक किंगडम से दूर जंगल में जिंदगी गुजार रहा है। एक दिन स्नो वाइट का हस्बैंड विलियम और 2 बोने वहां पर आते हैं। वो उसे वहां पर बताते हैं कि वो समझते थे कि रवीना के डेथ के बाद मिरर का मैजिक खत्म हो गया है, जबकि ये गलत है क्योंकि उसका मैजिक अभी भी खत्म नहीं हुआ। उसे देखते ही स्नो वाइट काफी बीमार पड़ जाती है और इसीलिए उसने मिरर को सेंचुरी जहाँ मिरर का मैजिक ना चल सके वहाँ भेजने को कहा था, मगर उसे ले जाते सिपाही अभी तक वहाँ नहीं पहुँच सके। और इसी वजह से विलियम एरिक की हेल्प मांगने आया है कि वो मिरर को ढूंढे, लेकिन एरिक अब कोई काम नहीं करना चाहता। विलियम एरिक को कन्विंस कर रहा होता है कि एरिक एकदम से अपना ऑक्स निकाल के ट्री की तरफ फेंकता है जहाँ पे फ्रिया का स्पाई ऑल बैठा होता है। वो उधर ही ढेर हो जाता है। एरिक उसे देखकर विलियम को कहता है कि तुम नॉर्थ के बॉर्डर पर सिपाहियों को लेकर पहुंचो वहाँ, जबकि एरिक 2 बोनों के साथ फ्रिया के हाथ मिरर लगने से पहले मिरर ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वो सिपाहियों के रूट्स को फॉलो करते हुए जब आगे जाते हैं उन्हें वहाँ पे सिपाही सारे मरे हुए मिलते हैं, जिन्हें देख के पता चलता है कि उन्होंने मिरर की आवाज सुनकर एक दूसरे को मारा है, जिनकी बॉडी में उनके ही एरोज होते हैं, मगर एक बॉडी में से उन्हें डायमंड वाला एरो मिलता है। साथ ही उधर तलवार पे ब्लैक खून लगा होता है, बट उन्हें समझ नहीं आती कि ये ब्लैक खून है किसका।
वो तीनों शाम होते ही आराम का सोचकर एक जगह डिनर करने के लिए जाते हैं। तो वहाँ फ्रेया के भेजे हंट्समैन आ जाते हैं, जिनसे एरिक की अच्छी खासी लड़ाई होती है, मगर एरिक अकेला होने की वजह से वो हार जाता है। जो ही हंट्समैन एरिक को मारने लगते हैं, तभी वहाँ पे एक हुडेड फिगर आता है, वो उन पे अटैक करने लगता है। हुडेड पर्सन उन सबको मारने वाला ही होता है, तभी वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। और जबकि हुडेड पर्सन कोई और नहीं बल्कि सारा होती है। वो जब एरिक को देखती है, वो उसे हिट करके बेहोश कर देती है। जब एरिक को होश आता है तो उसे सारा ने उन दोनों की तरह बांधा हुआ होता है, और एरिक जब उसे देख के खुशी का इजहार करता है, वो उसके धोखे पर उससे गुस्सा हो जाती है, उसे मारने लगती है। इन दोनों के फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि फ्रेया ने इनके दरमियान आइस वॉल खड़ी करके इन दोनों को अलग अलग एल्यूसिनेशंस दिखाई थी, जिसमें एरिक ने सारा को मरते हुए देखा और सारा ने एरिक को वहां से उसे अकेला छोड़कर भागते हुए देखा। अपनी सच्चाई पर कन्विंस करते एरिक को सारा बताती है कि उसके धोखे की वजह से फ्रेया ने सारा को 7 साल कैद रखा। वहां से आजाद होते ही उसने एरिक को ढूंढकर उससे बदला लेने का सोचा था, इसीलिए वो वहां आई थी। नेक्स्ट सीन में एरिक बताता है कि अगर जादुई मिरर फ्रेया के हाथ लग गया तो उसकी पावर्स डबल हो जाएंगी और अनकंट्रोलेबल हो जाएंगी। सारा ट्रैक ना होने पर हॉर्सेस को भगा देती है और खुद पैदल इनके साथ मिरर ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। जब ये जंगल से सफर के लिए निकल रहे होते हैं, तभी 2 फीमेल बोनी लड़के इनको अपने ट्रैप में फंसा लेते हैं। एरिक उन्हें छोड़ने के बदले में उन्हें डायमंड वाला एरो देने का प्रॉमिस करता है, तो वो उन्हें छोड़ देते हैं। एरिक के पूछने पे वो उसे बताती हैं कि ये एरो गॉब्लिन्स का है, जो सारी चुराई चीजें एक जंगल में रखते हैं, जहाँ से वापस आना मुश्किल है। अब ये दोनों एरिक से डील करते हैं कि ये दोनों इन्हें उस जंगल तक ले जाएंगे, बदले में ये उन्हें वहाँ से गोल्ड चुरा के देंगे। डील होने के बाद वो उन्हें दरिया से लीड करते हुए जंगल में लेके जाते हैं गॉबलेट्स के पास, जहाँ पर इन्हें गॉबलेट्स भी सोल्जर्स की तरह एक दूसरे को मारे हुए मिलते हैं। वो किसी के ना होने पर आगे बढ़ते हैं, तभी एक गॉब्लिन वहाँ पे उनके सामने आ जाता है, जो एक फीमेल बोनी पे फॉरेस्ट से उठाई हुई रिंग देकर उन पे हमला करने लगता है। उन्हें बचाने के लिए सारा गॉब्लिन पे अटैक करती है, लेकिन गॉब्लिन उसे दूर फेंक देता है और एरिक सारा को बोनों के साथ मिलके वो जादुई मिरर ले जाने को कहता है। खुद गॉब्लिन से लड़ने लग जाता है, मगर सारा भी लड़ने आती है। तभी एरिक उस गॉब्लिन को सींग से पकड़ के नीचे गिरा देता है और उसे मार देता है। तभी सारा की नजर एरिक के गले में मौजूद अपने नेकलेस पे पड़ती है। ये देख के सारा हैरान हो जाती है, पर तभी वहाँ पे मजीद और भी गॉब्लिन्स आ जाते हैं। तभी एरिक सारा को लेके भागता है। वो जो ही ब्रिज तक पहुँचते हैं, तभी एक गॉब्लिन सारा को नीचे टांगों से पकड़ लेता है, जिस पर एरिक सारा को बचाकर उसे ब्रिज पार करवा के उसे बोनो के पास भेजता है और खुद ब्रिज को तोड़ देता है ताकि गॉब्लिन्स ना आ सके। सारा एरिक को वहाँ अकेला देखकर परेशान हो जाके एक एरो बना के उस पे आग लगा के सीधा गॉब्लिन्स को अटैक करती है, जिसकी वजह से सारे गॉब्लिन्स वहीं जल के राख हो जाते हैं। गॉब्लिन्स में एरिक को ना देखकर सब ये समझते हैं कि एरिक मर गया है, लेकिन वो वहाँ से जिंदा होके निकल आता है और इनके साथ बाहर जंगल में आ जाता है। अब ये लोग जंगल में ही रात गुजारने का प्लान करते हैं। तभी रात को सारा एरिक को माफ करते हुए ये दोनों एक दूसरे से रोमांस करते हैं। अगली सुबह जंगल में सब सो रहे होते हैं, बट एरिक जाग रहा होता है इनकी सिक्योरिटी के लिए। तभी उसे जादुई मिरर से कुछ आवाजें आती हैं। वो उन आवाजों को फॉलो करते हुए उस मिरर के करीब जाने लगता है। तभी वहाँ पीछे सारा आ जाती है। वो देख के डर जाता है। एरिक सारा से पूछते है कि क्या तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रही, क्योंकि एरिक को शुरू से ही अंदाजा था कि वो उसे धोखा दे रही है, मगर ये इसके प्यार में कुछ भी नहीं करना चाहता था। तभी पूरा जंगल आइस में बदल जाता है और वहाँ फ्रेया अपनी आर्मी के साथ आती है। फ्रेया की बातों से पता चलता है कि उसी ने सारा को एरिक के पास भेजा था ताकि वो उसे ट्रिप करके मिरर तक पहुंचाए और फ्रेया को मिरर मिल सके। फ्रेया अपने सिपाही को मिरर उठाने का कहती है और सिपाही उन बोनों से मिरर उठा लेते हैं। फिर फ्रेया सारा को ऑर्डर देती है कि वो एरिक को मार दे ताकि वो प्रूफ कर सके लाओ कुछ भी नहीं होता। सारा फ्रेया के ऑर्डर्स मानते हुए एरो से एरिक पे अटैक करती है, जिससे एरिक नीचे गिर जाता है। मुड़कर फ्रेया के साथ जाने लगती है। तभी एक फीमेल बोनी और बोना जो ही आगे बढ़ने लगते हैं, फ्रेया उन दोनों को आइस बना देती है। सारा फ्रेया की आर्मी के साथ वहाँ से निकल जाती है। उनके जाने पर बाकी बचे हुए एक फीमेल बोनी और बोना जो ही एरिक का एरो निकालते हैं तो एरिक जिंदा हो जाता है, क्योंकि सारा ने जानबूझकर उसे नेकलेस की जगह पर एरो मारा था ताकि वो ना मरे। एरिक खुश होता हुआ उन्हें आगे का प्लान बताता है कि वो फ्रेया के कैसल जाएंगे और उनकी हेल्प के लिए वहाँ फेरिस उनको डियर्स देती हैं, जिन पे सवार वो कैसल की तरफ निकल जाते हैं।
और दूसरी तरफ फ्रेया उस जादुई मिरर के सामने जाके उससे सवाल करती है कि बताओ इस दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है, जिसके जवाब में मिरर से गोल्ड के क्लॉथ में कोई निकलता है और वो कोई और नहीं बल्कि रवीना होती है, जिसने मिरर के सामने मरते हुए अपनी सोल मिरर में ट्रांसफर कर दी थी। उसके बाद नेक्स्ट सीन में रवीना प्रिया के किंगडम को अपने कंट्रोल में लेने लग जाती है और हंट्समैन को स्नो वाइट की आर्मी से लड़ने को कहती है, जिस पर फ्रेया को बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन रवीना उसे तसल्ली देती है कि किंगडम उसी का ही है। उधर कैसल के बाहर एरिक दोनों बोनों के साथ पहुंच जाता है और प्लान बनाता है कि बोने कैसल में से दोनों बोनों को बचाएंगे और जबकि वो खुद फ्रेया को मारने के लिए जाएगा। इसी प्लान पे अमल करते हुए दोनों बोनों कैसल के अंदर उन आइस बने हुए बोनों को ढूंढने निकल जाते हैं और एरिक थ्रोन रूम में जाता है, जहाँ पे फ्रेया सब हंट्समैन को जमा करके स्नो वाइट की आर्मी से लड़ने के लिए रेडी कर रही होती है। तभी एरिक उसे एरो मार के मारने लगता है। एरो रवीना पकड़ लेती है और एरिक के दिखने पर उसके पास खड़ी सारा फ्रेया पर जो ही वार करती है, जिससे वो आइस से उसे रोक देती है। रवीना फ्रेया को उसके रूल्स याद दिलाकर उसे प्रोवोक करती है, जिस पर फ्रेया सारा और एरिक को मारने का हुक्म देती है। गार्ड्स ऑर्डर सुनकर इन दोनों को इनके सामने लाते हैं और एरिक उन सबको कन्विंस करता है कि फ्रेया ने हमें हमारी फैमिली से अलग करके सिर्फ अपने मकसद के लिए आर्मी बनाई है, लेकिन इन दोनों की कोई भी नहीं सुनता। तभी सारा एरिक का हाथ पकड़ के नील डाउन करने का कहती है और दोनों नीचे बैठ जाते हैं। पर तभी एक हंट्समैन इन दोनों को मारने ही लगता है। वो अपना इरादा बदल के सीधा तलवार इन दोनों की चेन पे मारता है। उनका साथ देने वालों को भी पकड़ लिया जाता है। ये देखकर रवीना गुस्से में आकर अपने मैजिक से जो ही उन पर अटैक करने लगती है, तभी फ्रेया वहाँ पे अपनी आर्मी को बचाने के लिए एक आइस वॉल बना देती है। फ्रेया के सेंटिमेंट्स देखकर रवीना उसको टॉन्ट करती है कि उसकी सारी फ्रेया को स्ट्रॉन्ग बनाने की एफर्ट बेकार रही। फ्रेया इसका मतलब ना समझते हुए रवीना से पूछती है। रवीना के जवाब ना देने पर फ्रेया उसके पकड़ते मिरर से सवाल करती है, क्योंकि रवीना मिरर से बने हुए फिर उसे फ्लैशबैक दिखाती है कि उसे मिरर ने बताया था कि फ्रेया की बेटी सबसे खूबसूरत होगी, तो इसीलिए उसने एंड्रयू को अपने मैजिक में फंसाकर उसके हाथों फ्रेया की बेटी को मरवा दिया था और फ्रेया के दिल को भी आइस कर दिया था। फ्रेया ये जानकर दुखी हो रही होती है। तभी रवीना उसके शोल्डर को टैप करके उसको वीक करती है और जिससे वो वॉल भी टूट जाती है। जो ही एरिक और सारा उससे लड़ने आते हैं, वो उन्हें हिट करके उन्हें नीचे गिरा देती है। तभी फ्रेया रवीना को पकड़कर हक करके आइस बनने लगती है, लेकिन रवीना उस पे हमला करके उसे नीचे गिरा देती है। तभी एरिक उठ के रवीना से लड़ने लग जाता है। रवीना अपनी मैजिक की वजह से जीत रही होती है और लड़ाई के दौरान ही गिरी हुई फ्रेया अपनी बची हुई हिम्मत से मिरर को आइस बना देती है, जिसे देखकर एरिक अपने एक्स से मिरर को हिट करता है और मिरर वहीं पे टूट जाता है और इस वजह से मिरर से बनी हुई रवीना भी उधर मर जाती है। वहीं पे मरती हुई फ्रेया अपनी यंगर सेल्फ को बेबी पकड़ते हुए देखती है और एरिक और सारा का आपस का प्यार देखते हुए वहीं पे मर जाती है। फ्रेया के मरते ही आइस के बने लोग सब आजाद हो जाते हैं, जिस पर सब खुशी खुशी बाहर जाते हुए दिखाई देते हैं और इसी के साथ मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।